हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील सैनी और आप देख रहे हैं एसएस स्टडी चैनल बाय सुनील सर। तो इस चैनल पर मैं कराने वाला हूं आपको रीजनिंग का फाउंडेशनल कोर्स, जिसमें हम रीजनिंग के टॉपिक्स जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक देखेंगे हम, वो मेरे पीछे लिखे हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये हमारे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं, जिसके बारे में हम एक डिटेल फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना लॉजिकल वेन डायग्राम। दूसरा है अपना मिसिंग नंबर, जिसमें नंबर की एक सीरीज दी जाएगी, जिसमें बीच का नंबर हटा दिया जाएगा, वो हमें ज्ञात करना होगा। फिर तीसरा टॉपिक है अपना पेपर कटिंग एंड फॉर्मेशन। पेपर होगा जिसे पर्सन में बोला जाएगा कि इसको मोड़िए, एक बार मोड़िए, दो बार मोड़ दिए, फिर उस पर कट लगाने के बाद इसे खोला जाएंगे तो कैसी आकृति बनेगी, वो आकृति आएंगी अपनी पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में। फिर आएगा एमिनेट फिगर। एमिनेट फिगर में क्या होता है, एक बड़ी फिगर दी जाएगी, उसमें छोटी छोटी फिंगर होंगी, वो छुपी हुई होंगी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और क्वेश्चन बोलेगा कि कौन सी आकृति इस प्रश्न आकृति में छिपी हुई है। तो ये हो गई अपनी एमिनेट फिगर। फिर आता है अपना फिगर फॉर्मेशन एंड एनालाइसिस, यानी कि हमें जो फिगर है वो बनानी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। तो वे आएगी अपने फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस। फिर आती है अपनी सीरीज अपनी होगी इसमें 3 प्रकार की। एक आएगी रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज में क्या होता है कि एक क्रम चलता आएगा, फिर कुछ दूरी के बाद यानी कि निश्चित स्थान के बाद वही सीरीज वापस से स्टार्ट हो जाएगी, तो वो हो जाएगी अपनी रिपीटेड सीरीज। फिर आता है अपना अल्फाबेटिकल सीरीज, जो ए से जेड तक जो अपनी ABCD होती है उससे संबंधित जो सीरीज आती है वो आएगी अपनी अल्फाबेटिकल सीरीज के अंदर। फिर आता है अपना न्यूमेरिकल सीरीज। न्यूमेरिकल सीरीज 2 पार्ट में आती है। एक पार्ट तो इसका हो जाता है नेक्स्ट नंबर, यानी कि एक सीरीज आएगी, निश्चित क्रम होगा उसमें, और उसमें एक लास्ट का पद खाली रहेगा, वो हमें ज्ञात करना होगा, तो वो हो जाएगी अपनी नेक्स्ट नंबर न्यूमेरिकल सीरीज। एक आएगी अपनी रॉन्ग नंबर सीरीज दी जाएगी हमें। सीरीज में हमें क्या करना होगा कि जो पैटर्न लगा कि जो सीरीज बनाई गई है उसमें एक वर्ड ऐसा होगा, एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऐसी होगी जो कि उस पैटर्न का फॉलो नहीं करेगी, तो वो अपना रॉन्ग नंबर हो जाएगा, तो वो आ जाएगी अपनी रॉन्ग नंबर सीरीज। फिर आ जाएगा अपना अल्फाबेटिकल टेस्ट। अल्फाबेटिकल टेस्ट में जो बहुत सारे ऑर्डर लगते हैं, उन ऑर्डरों के बारे में हम जानेंगे एक डिटेल में। फिर आ जाएगा अपना एनालॉजी। एनालॉजी के बाद में आता है अपना क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आएंगे हमारे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 3 ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से समान होंगे, एक गलत होगा, तो वो हो जाएगा अपना क्लासिफिकेशन में, जिसमें से हमें 4 में से एक छांटना होगा। फिर आता है अपना अर्थमेटिकल रीजनिंग, जो गणित की समीकरण से उनसे संबंधित जो रीजनिंग का पार्ट है वो आ जाएगा अपना अर्थमेटिकल रीजनिंग। इसमें हमें समीकरण दी जाएंगी, उनको हमें संतुलित करना पड़ेगा। फिर आता है अपना ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या होगा, जो अपने सामान्य जीवन में जो रिलेशन है, जैसे चाचा, मामा, बुआ, मम्मी, फादर, सिस्टर, तो ऐसे जो रिलेशन है वो पढ़ेंगे हम ब्लड रिलेशन के अंदर। फिर आएगा अपना कोडिंग डिकोडिंग, जो अल्फाबेटिकल टेस्ट एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये मिलते जुलते पार्ट हैं, तो इन दोनों को हम साथ में देखेंगे। फिर है डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। 4 दिशाएं होती हैं, उसमें से पर्सन बोलेगा कि लेफ्ट उत्तर की ओर जाओ, पूर्व की ओर जाओ, या फिर दक्षिण की ओर जाओ, लेफ्ट मुड़ो, राइट मुड़ो, इतने मीटर मुड़ो, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपने डिस्टेंस डायरेक्शन टेस्ट के अंदर। फिर आएगा अपना मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ेंगे डायरेक्शन के बाद। फिर अपना है क्यूब एंड डाइस। क्यूब और डाइस, जिसमें हमें डाइस दिया होगा और उसके विपरीत फलकों के बारे में जानकारी बतानी होगी। फिर है मिरर एंड वाटर इमेज।
यानी कि किसी वस्तु की मिरर में इमेज कैसी बनेगी, वाटर में इमेज कैसी बनेगी, वो आएगा अपने मिरर वाटर इमेज के अंदर। फिर आएगा पैटर्न कॉम्प्लेक्शन, क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पैटर्न होंगे इसके अंदर, वो हमें पहचानेंगे। फिर आएगा अपना काउंटिंग फिगर, जो हमें एक बड़ा चित्र दिया जाएगा और उसमें छोटे छोटे पार्ट दिए जाएंगे और उसमें बोला जाएगा कि इस आकृति में कितनी आकृतियां बन रही हैं। वो आकृतियां त्रिभुज की हो सकती है, आयत की हो सकती हैं, वृत्त की हो सकती हैं। तो वो आ जाएगा अपना काउंटिंग फिगर के अंदर। और इसमें दो टॉपिक और हैं, एक होता है कैलेंडर, एक है क्लॉक। कैलेंडर और क्लॉक हैं वो अब जो एग्जाम एसएससी की चल रही हैं उसमें कम पूछे जा रहे हैं। बाद में आता है अपना लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से बहुत से सारे क्वेश्चन पूछ रहा है एसएससी। तो इसमें है अपना टॉपिक पूर्व अवधारणा, अवधारणा जिसे इन्फ्रेंस बोला जाता है, कर्स ऑफ एक्शन, कार्यविधि किस प्रकार किया जाता है। फिर है कर्स ऑफ इफेक्ट, कार्य एवं कारण, कर्स ऑफ रिजल्ट, कारण एवं परिणाम। फिर आएगा अपना सिलोनिज्म, न्याय वाक्य। तो ये पूरे टॉपिक हैं, इनका डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे संबंधित जो भी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। तो आज का वीडियो इतना ही। अब कल से हम देखेंगे, पहला टॉपिक लेंगे हम डाइस से, जिसमें डाइस की बेसिक फॉर्मेशन जानेंगे, डाइस क्या होता है और डाइस और क्यूब में क्या अंतर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हमारी क्लासें निरंतर स्टार्ट हो जाएंगी। जो क्लासें हैं वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालने वाला हूँ, क्योंकि जो मेरे पास जो नेट की प्रॉब्लम आती है जिसके कारण लाइव नहीं चल पाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।